सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुंदर की और गेन डॉट यूनानी वेलनेस दिल्ली से। हबीब बेनज़ीर का जो है ना चार तरह से क्योंकि वो बनाई जाती है और उसके अलग अलग कंपाउंड है, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा और सबसे टॉप लेवल का। तो ये टॉप लेवल से थोड़ा नीचे आता है, लेकिन सबसे टॉप लेवल पे काम करने वाले नुस्खों में से ये दो नुस्खे आएंगे, जिसको मुझे एक जगह के लिए बनाना था ये कंपाउंड, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद तैयार कर रहा था। इसको मुझे अपने पेशेंट के लिए और प्लस दूसरी जगह जहाँ पर भेजना है उसके लिए तैयार करना है। तो आज मैंने सोचा इसकी वीडियो बना दूँ। काफ़ी टाइम से चैनल पे कोई वीडियो भी मैंने नहीं डाली थी, सोचा कि आज इसको बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, जो जो चीज़ें हैं, और उनके फ़ायदे भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो है ना सूरंजान तल्ख, हम यूनानी में इसको कहते हैं, जो कड़वी सूरंजान कहलाती है। ये देखिए, ये कड़वी सूरंजान है। ये सूरंजान एक तो मीठी आती है और एक आती है कड़वी, लेकिन ये कड़वी वाली जो सूरंजान होती है ये अफ़ाल में या ताकत में जो है इससे सूरंजान मीठी से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, पट्टों की ताकत के लिए और मर्दाना ताकत के लिए, प्लस उसके अलावा जो है सीमेन को बढ़ाने के लिए, वीर्य पैदा करने के लिए ये बेहतरीन दवाई मानी जाती है। और क्योंकि कड़वी वाली जो है ना ये अफ़वाल में उससे कहीं ज़्यादा तेज़ होती है, तो यहाँ पर हम कड़वी सूरंजान का इस्तेमाल करेंगे। और कड़वी सूरंजान हम लेंगे यहाँ पर सिर्फ 12 ग्राम। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है इसबंद, यानी कि हरमल। ये आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था इसके बारे में कि इसके अंदर तांबा मौजूद होता है और ये जोड़ों के दर्द और पट्टों की ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये इसबंद के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये जो है आपके जिस्म को जो है ना मोटा करता है, बढ़ाता है। इसको इसबंद कहते हैं। इसबंद यानी कि हरमल। दमा पुराने ज़माने के अतिबा इसको, और आज के ज़माने का अतिबा जो है, या तबीब या हकीम या आयुर्वेद में इसको दमे के लिए, खांसी के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। ये बलगमी मिजाज, जो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद एक अमृत चीज़ है। फालिज, लकवा या याददाश्त की कमज़ोरी जिनको हो जाती है, जिनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसमें ये बेहतरीन तरीक़े से काम करती है। जिस्म में गर्मी पहुंचाती है। जो लोग ठंडे पड़ जाते हैं, जिन लोगों को बलगम की वजह से या ठंड के असरात रहते हैं या उम्र की वजह से उनके जिस्म में हरारत कम हो जाती है, तो उस हरारत पे ये बहुत अच्छा काम करती है। और आसाब यानी कि पट्ठों को जो है ना ताकत देती है। और साइटिका के लिए भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। बेसिकली ये मर्दाना ताकत और दर्दों के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। और ये इतनी मुफीद चीज़ है कि अगर इसके ऊपर ही वीडियो बना ली जाए, ये तमाम जितनी भी दवाइयाँ रखी हैं, अगर इसके ऊपर अकेले सिंगल अगर वीडियो बना दी जाए तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मुख्तसर से मैं लेके चलूँगा सारी चीज़ों को। हालांकि आज की वीडियो शायद लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं खुलासे बहुत कम बताता हूँ। आज मैं आपको इन सब चीज़ों में खुलासे भी लेके चलूँगा। फिर ये आ जाता है प्याज के बीज। प्याज के बीज की तारीफ़ आपको करना बेकार है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि प्याज मर्दाना ताकत में किस कदर का काम करती है, स्पर्म को किस तरीके से बढ़ाती है, और स्पर्म में जो आपके शुक्राणु होते हैं उसको भी ये बढ़ाने के काम आती है। मर्दों को काबिले औलाद जो है ना वो बनाती है। प्याज के बीज हम इसमें लेंगे। मैंने आपको इसका वज़न नहीं बताया है। स्पर्म को लेना है मैं 35 ग्राम हमें लेने हैं प्याज के बीज। तीसरे नंबर पर आ जाता है, चौथे नंबर पर ढाक का गोंद। इसको गोंद को पिलास का गोंद भी कहते हैं, गोंद पिलास, या कमरकस के नाम से भी बहुत मशहूर है ये। अगर आप इसको कमरकस के बारे में मालूम करेंगे तो ये कमरकस के नाम से आप बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। ये मर्दों और औरतों पर एक सा फ़ायदा करता है और कमर को बहुत मजबूत कर देता है। इसका एक नाम हमें यूनानी में जो कहते हैं, हम इसको जो है वो चुनिया गोंद के नाम से यूनानी में जो है ये मशहूर है। ये बहुत मुमसिक होता है। मुमसिक यानी कि टाइमिंग बढ़ाने वाला ये गोंद है। ये पहले तो बहुत लकड़ी से लगा हुआ आता था, ख़राब सा होता था, लेकिन आज के टाइम में ये फ़िल्टर मिलता है जिसमें लकड़ी लगी हुई नहीं होती। तो आप कभी भी लें इसको फ़िल्टर लें। तो ये सीमेन को बढ़ाता है, मुगलिज़मनी भी है, जिरियान धात के लोगों को भी फ़ायदा करता है, और जिन औरतों में सिलान का यानी कि श्वेत प्रदर्श जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत कहते हैं, उसमें भी ये बहुत मुफीद है। कमर को ताकत देता है। कमर को बिल्कुल आपके ऐसा बना देगा जैसे डंडा जिसको कहते हैं ना बांस, वो बना देता है ये। तो ये ढाका गोंद है, ये भी हमें 35 ग्राम लेना है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसको कहते हैं हम रेवंद खताई। ये मिलनी बहुत मुश्किल पड़ती है।
ये सिर्फ एक बार मुझे मिली अभी तक, और उसमें पास जितनी थी वो मैंने सारी की सारी उठा ली, क्योंकि रेवंद खताई के नाम पे पूरी मार्केट में आप कहीं पे भी चले हैं वो रेवंद चीनी मिलती है, रेवंद खताई नहीं मिलती। ये रेवंद खताई होती है, ये एक जगह है खता, वहाँ से आती है, तो ये इस वजह से खताई कहलाती है। रेवंद की एक नस्ल है, लेकिन खता से आती है तो रेवंद खताई कहलाती है। वो जो दूसरी चीज़ होती है रेवंद चीनी, उसके अफ़ाल इससे अलग होते हैं, हालांकि वो भी इसी के हिसाब से मानी जाती है। इसके सिर्फ चंद मुख्तसर से मैं आपको जो है ना फ़ायदे बता देता हूँ कि इसके फ़ायदे हैं क्या रेवंद खताई के। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इतने मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ कि इसके फ़ायदे हैंगे क्या क्या। रेवंद खताई मैदे और जिगर की सर्दी को दूर करने की बेहतरीन दवाई है, यानी कि जिनका मैदा ठंडा पड़ जाए, भूख ना लगती हो और खून ना बनता हो, उनके लिए बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा ये स्प्लीन और जिगर और आंतों के सुद्दों को खोलती है। सुद्दे वो सख्त गांठें होती हैं जो जिगर में या स्प्लीन में बन जाती हैं या आंतों में बन जाती हैं, उनको बहुत आसानी से ये जो है मुलायम करके जिस्म से ये खारिज कर देती हैं। इसके अलावा लीवर की जो है ना ये बेहतरीन दवाई मानी जाती है रेवंद खताई। उसके अलावा आपके आंतों में जमे हुए जितना भी ख़राब मवाद जो आंतों की साइडों में जम जाता है, अक्सर उसमें हम सकमुनिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी सकमुनिया जैसा ही काम करती है ये सकमुनिया, क्योंकि सीरिया से आने वाला गोंदे काफ़ी महंगा मिलता है, वो ओरिजिनल आसानी से हाथ भी नहीं आता, तो उसकी जगह पर अगर आप जो है ना रेवंद खताई इस्तेमाल करें तो ये भी वही काम करती है, आंतों में जमे हुए गंदे मवाद को, जिसकी वजह से मर्दाना ताकत अक्सर लोगों की कम हो जाती है। अभी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके रिज़ल्ट ऐसे देखेंगे कि जिन लोगों को पेट साफ़ नहीं रहता या जिन लोगों को बीवी के पास बैठने के बाद कतरा सा आ जाता है, तो ये उस सब में जो है ना आंतों को साफ़ करने के बाद बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पेशाब को खोलती है और मेंसेस को खोलती है। जिन औरतों के मेंसेस बंद हो जाते हैं उनके अक्सर नुस्खों में जो है ना अक्सर मरकबात में ये चीज़ पड़ती है। पीलिया की बेहतरीन दवाई है। औरतों के इसमें आंतों में जो ज़ख्म हो जाते हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। मर्दों को जो है गुर्दों को ताकत देती है, गुर्दों को ताकत इसका देना जो है ना इसका काम आएगा। ब्लड यूरिया जिन लोगों का बढ़ा हुआ होता है उसके लिए रेवंद खताई बहुत अच्छा काम करती है। ये अपने आप में चारों बहुत टॉप लेवल की दवाई हैं। सूरजजान कड़वी, स्पंद यानी कि हरमल, प्याज के बीज और ढाक का खून। अब इसकी स्पेशलिटी के लिए कुछ दवाइयाँ और भी हैं जो इसको, यहाँ तक तो जो है ये रेवंद खताई का एक आम, इसका हबे बेनज़ीर का एक आम सा हिस्सा आ जाता है, और यहाँ से फिर ये ऊपर को चलता है ये नुस्खा, जहाँ से स्पेशलिटीज़ के अंदर पैदा होती है। यह है मोती भस्म। ये मोती है और मोती की आप पिष्टी भी ले सकते हैं, मोती का आप इसमें भस्म ले सकते हैं। तो ये मोती की मेरे पास भस्म है, मैं इसमें इसको शामिल करूँगा। हाँ, रेवंद खताई का रह गया। रेवंद खताई 12 ग्राम है इसमें, और इसमें 34.5 ग्राम जो है ना आपके मोती पड़ेगा। मोती के बारे में इतना कुछ है कि अगर इस पर भी वीडियो बने तो काफ़ी वक्त जो है ना वो इसके ऊपर गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ना इसके चंद फ़वाइद इसको बता देता हूँ कि ये कुदरती कैल्शियम का ख़जाना है मोती भस्म जी। इसमें कैल्शियम इतना होता है कि शायद दुनिया की किसी चीज़ में इतना कैल्शियम होता हो जितना मोती में होता है। सांस फूलने वाले लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। दिमाग को, जिन लोगों की कमज़ोर होते हैं, दिमाग कमज़ोर होते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा दखल दिमाग की ताकत का भी होता है। मर्दाना ताकत में या कम इसकी टाइमिंग में दिमाग का बहुत बड़ा खेल है। इसका एक मेन जुज़ जो होता है वो दिमाग से उतरता है, जिससे हमें लज्जत महसूस होती है। और अगर ये दिमाग कमज़ोर हो आपका तो फिर हमें जो है ना लज्जत, आपने देखा होगा अक्सर बहुत से लोगों का डिस्चार्ज होता है, उनको पता नहीं चलता, उनको लज्जत ही महसूस नहीं होती, वो दिमाग की कमज़ोरी की वजह से होती है। तो वहाँ पर ये दिमाग को ताकत देने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब मैं आपको इसका पूरा कंपाउंड बताऊँगा ना इस गोली का, तब आपको एक जो काबिल तबीब है या एक समझने वाला जो है वो इसको देखते ही समझ जाएगा कि यार वाकई ये जो चीज़ कंपाउंड, जो ये चीज़ तैयार हो रही है, ये अपने आप में कितनी कंप्लीट है। ये उन सारे अवारिस या उन सारी वजूहात को जो है ना कंट्रोल करता है जिसकी वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी होती है या टाइमिंग की परेशानी हो जाती है। ये उन सारे अवारिज़ों को कवर करने वाली कंपाउंड है ये हबीब नज़ीर का ये ख़ास नुस्खा। नज़र को भी तेज़ करता है, दिल को ये बहुत ताकत देता है, दिल का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं फिर वही चीज़ है कि अगर वो खुलासा करूँ तो ये कम से कम 30 मिनट के आसपास वीडियो पहुंच जाएगी, लेकिन मैं जल्दी करूँगा इस चीज़ को। अलग अलग फिर कभी बना दूंगा कि किस चीज़ का कहाँ क्या रोल होता है।
इसकी ताकत में फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको जो है ना इसके फ़ायदे बता देता हूँ। ये आपका रहता है दिल की ताकत हो गई आपके, ये मूड अच्छा करता है। जिन लोगों का मूड ख़राब रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ेपन से रहते हैं, तो उनका मूड भी अच्छा करता है। ताकत बहुत देता है आपको, दिमाग की बुद्धि बढ़ाता है, और आपका कुदरती कैल्शियम तो इसमें होता ही है। जोड़ों के दर्द या हड्डियों के दर्द में ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मसल्स की पावर को बहुत बढ़ाता है और नसों की ताकत को बढ़ाता है। प्लस उसके अलावा आपका डिप्रेशन को, जो आजकल हम लोग काम वगैरह में जो लोग ज़्यादा फंसे रहते हैं उनको डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवाई है। और भी काफ़ी सारे फ़वायद हैं। फ़िलहाल मैंने मुख्तसर से आपको इसके रजत बसम के, मुक्ता बसम के यानी कि मोती बसम के आपको मैंने फ़वायद बता दिए। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है रजत बसम यानी कि मोती, इसका सॉरी चांदी की बसम, जिसको हम कुश्ता नुकरा बोलते हैं यूनानी में। चांदी बसम आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत मुख्तसर सा बता देता हूँ कि दिमाग और दिल दोनों को ताकत बना देती है, डिप्रेशन को दूर करती है, एंग्जाइटी को दूर करती है, प्लस आपके जिस्म को भी ये बहुत ज़बरदस्त ताकत देता है। ये रजत बसम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करा जाएगा इस नुस्खे में 34.5 ग्राम चांदी जो रहेगी ये भी 34.5 ग्राम रहेगी। इसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट कंपाउंड है वो आ जाता है इसमें सिद्ध मकरध्वज गोल्ड वाला। ये मेरा आयुर्वेद का सबसे पसंदीदा कंपाउंड है और जिसको मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली इसमें जो है पारा होता है, गंधक होता है और सोना होता है। ये 3 चीज़ों का एक कंपाउंड होता है जो बेइंतहा ताकतवर होता है। आप कभी भी नेट पे जाके इसको देखेंगे तो इसकी तारीफ़ बहुत लिखी होती है, और वाकई तारीफ़ ऐसे ही नहीं लिखी होती, इसकी वाकई ये तारीफ़ के लायक भी कंपाउंड है। कुछ ताकत ये रखता है अपने अंदर। मैं आपको सिद्ध मकरध्वज के बारे में बताते चलता हूँ कि वीर्य विकार को जो है ना बहुत जल्दी ये जो है ना वो दूर करता है। जिस्मानी कमज़ोरी, जिन लोगों को थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा काम करा, सांस फूल गया, बैठ गए, कमर टेक ली, लेट गए, जान आ गई, फिर काम कर लिया, तो ये उस चीज़ में बेहतरीन काम करता है। खून जो है ना वो इसको बढ़ाना इसका बहुत मामूली काम है, बहुत तेज़ी के साथ खून बनाता है, जिगर की इस्लाह करता है। ये ज़्यादा सेक्स या अप्राकृतिक तरीक़े से जो लोग सेक्स करते हैं हाथ के ज़रिए से, हस्तमैथुन के ज़रिए से, किसी भी तरीक़े से, अगर जो तरीक़ा जो कुदरत का उसूल का तरीक़ा नहीं है, अगर आप उससे अलग हट के करते हैं, उसके बाद जो ढीलापन आ जाता है और अर्ली डिस्चार्ज का जो मसला बन जाता है, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके अर्ली डिस्चार्ज को दूर करता है, ढीलेपन को दूर करता है, प्लस उसके अलावा टाइमिंग बहुत अच्छी बनाता है। नामर्दी को दूर करने का बहुत अच्छी चीज़ है ये। दिमागी तनाव को भी सिद्ध मकरध्वज जो है ना वो दूर करता है, दिमागी तनाव को दूर करता है। आपके मर्दाना जो हार्मोन्स होते हैं सेक्स बढ़ाने वाले, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये उसको बढ़ाने के लिए बेहतरीन मरकब है या बेहतरीन कंपाउंड है। खून पैदा करता है, आपको सुर्ख सफ़ेद बनाता है। ये हम लेंगे चांदी और मोती इन दोनों के वज़न के बराबर, यानी कि 69 ग्राम। 34 दूनी 68 और आधा आधा मिला के 69 ग्राम। बाकी 3 चीज़ें जो है ना इसमें हम और शामिल करेंगे, उसका भी मैं आपको सारा सिस्टम बताते चलूँ कि वो क्या होंगे और उनके फ़वाइद क्या होंगे। ये लेंगे हम इसमें कुश्ता शंगरफ, जो शंगरफ भस्म है, कुश्ता शंगरफ लखनवी। इसमें लहसुन वाला या किसी तरह का और भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं 4.5 ग्राम, इसमें 4.4 ग्राम जो कुश्ता शंगरफ शामिल करूँगा, वो ये अभी मैंने पिछले दिनों में जो अपनी वीडियो डाली थी जिसमें हमने कुश्ता शंगरफ बनाया था, अंडे की जर्दी में प्लस आँख और इस्पंद आपको मैंने बताया था, इसके नुक्दे में रख के हमने अंडे की जर्दी में करके इसको और आग के पत्तों के बीच में रख के 13 घंटे जो हमने आग दी थी, ये वो कुश्ता शंगरफ है। मैंने इसमें से थोड़ा सा कुश्ता शंगरफ अपने लिए रोक लिया है, बाकी मैंने उन हकीम साहब को लखनऊ भेज दिया था, वो अपने पेशेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो 4.5 ग्राम हम यहाँ पर लेंगे इसको। ये टाइमिंग और इरेक्शन का बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है कुश्ता शंगरफ का। साथ ही हम इसमें क्योंकि एक चीज़ जो है ना वो बैंड है, काली चीज़ होती है, वो उसका नाम भी नहीं ले सकता मैं, तो उसकी जगह पर मैंने ये उसका एक तोड़ तैयार किया था अजवाइन खुरासानी और जायफल से। ये मैंने एक हकीम साहब से के साथ बैठ के मशवरा करा उनसे कि इसके लिए हम
क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिलती। तो हम उस वक्त ये जो था ना, ये कंपाउंड उन्होंने और मैंने बैठ के डिस्कस किया और हमने इसको उससे बनाया। अजवाइन खुरासानी जो कि टाइमिंग की बहुत ज़बरदस्त दवाई है, और जायफल भी जो है टाइमिंग के लिए ज़बरदस्त होता है। ये गर्म और ठंडा इन दोनों के कंपाउंड को मिलाने के बाद ये तैयार होता है। इसको हम सिर्फ इसमें 1 ग्राम शामिल करेंगे। ये टाइमिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस नुस्खे में, जिससे कि हमारी टाइमिंग बढ़ जाए। ठीक, लास्ट चीज़ जो इसमें आ जाती है, ये मेरा बड़ा फेवरेट कंपाउंड है भाई। इससे मैंने इतनी चीज़ें तैयार करी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने खुलासा कभी नहीं किया अपने चैनल पर। ये मैं एक चीज़ बनाता हूँ जो कि संख्या, कुचला, पान, अदरक, लहसुन, प्याज, ये उस कंपाउंड से तैयार होने वाली चीज़ है जो कि अपने आप में 70 साल का बूढ़ा भी है ये उसको भी जवान कर देता है। अगर कोई बहुत कम छोटी उम्र का भी लड़का है, 24-25 साल की उम्र का भी लड़का है, तो ये उसके लिए भी ज़बरदस्त काम करता है। यानी कि छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक आप किसी भी वक्त में आप इसको किसी उसको भी दे सकते हो। अलबत्ता आपको जो है ना बस खुराक का जो है ना वो देखना पड़ता है कि खुराक हम किस तरीके से, ये पट्ठों में जान डाल देता है। और हद ये है कि अगर मैं समझता हूँ अगर इसको जो है ना कुछ लोग अगर साल भर में इसको जो है ना इस्तेमाल करते रहें तो बुढ़ापा आसानी से नहीं आता, बाल काले भी रहेंगे, आसानी से सफ़ेद नहीं होते, और उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी इतनी लंबी चौड़ी होगी कि एक नज़र देखेगा इंसान, उसके अंदर सुर्ख सफ़ेद इतनी होगी कि एक नज़र देखेगा इंसान। ये इतनी तारीफ़ का काबिल कंपाउंड है। ये एक इत्तेफाकिया एक हादसाती नुस्खा था जो मैंने एक पड़ोसी मुल्क के एक हकीम ने मुझे इसको कोई चीज़ बनवा रहे थे, वो उसमें से जब ये बचा था तो मैं इसको फेंकने वाला था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या बना है। लेकिन जब उन्होंने इसका मुझे बताया कि ये चीज़ बन गई है और मैं इसकी तलाश में एक ज़माने से था, मगर ये हाथ नहीं आती थी मार्केट में कहीं। बहरहाल जब ये हाथ में मेरे आई और मैंने इससे इतनी सारी चीज़ें बनाई, बाल, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मैंने इतनी सारी चीज़ें इससे बना डाली हैं कि मैं खुद नहीं बता सकता कि इससे क्या क्या बन सकता है। अगर कोई काबिल तबीब है, मैं तो बहुत छोटा सा बेकार सा इंसान हूँ, अगर कोई काबिल तबीब है तो वो इससे इतनी चीज़ें बना सकता है कि पूरा मतलब मैं समझता हूँ अकेला इस दवाई से अलग अलग कंपाउंड में शामिल करने के बाद इससे दुनिया भर के काम वो ले सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त ताकतवर चीज़ आएगी। तो बहरहाल ये भी हम सिर्फ इसमें 1 ग्राम का हिसाब रखेंगे इसका भी, और फिर इन सब सारी चीज़ों को एक जगह कंपाउंड को हम इकट्ठा करने के बाद जो है ना इसकी गोलियाँ बनाते हैं। गोली बनाने के बाद ये सुबह शाम या सुबह को एक गोली जो है ना वो इस्तेमाल की जा सकती है कि उम्र के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप इसको 1 गोली से 2 गोली तक दे सकते हैं। ये टाइमिंग, इंतशार, मौलिद मनी, मुगल्लिज़ मनी और दिल, दिमाग, लीवर को ताकत देने वाली, जोड़ों के दर्द को दूर करने वाली, टाइमिंग को बढ़ाने वाली इस कदर की ताकतवर गोली है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं आज शाम को इसकी इंशाल्लाह तैयारी डाल रहा हूँ, कल तक इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। फिर एक दिन इसे सूखने में भी लगेगा, वक्त तो ले जाएगा, मेरे पास 3 दिन का लगेगा इसे बनाने में, लेकिन ये मुझे आगे चलाना है, किसी जगह भेजनी है मुझे और ख़ुद अपने पेशेंट को भी चलाना है। फ़िलहाल मैं इसको बना रहा था, आगे का प्रोसेस थोड़ा बहुत मैं इसका आपको और दिखा दूँगा कि हमें इसको, बाकी बनाने का कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप इन सारी चीज़ों को अलग अलग बारीक करके इनके वज़न के हिसाब से मिला लें। फिर इसको मिलाने की जो टेक्निक है वो अलग है, कुछ शंगरफ भी आराम से मिल जाता है, लेकिन ये और दूसरी चीज़ यही, इन दोनों को जो है ना मिलाने की जो है ना वो टेक्निक होती है। ये टेक्निक अगर किसी तबीब के या काबिल हकीम की समझ में आ जाती है, क्योंकि लोग दिमाग तो रखते हैं, और जिसने इसकी सही तरकीब वो पकड़ लिया वो इस गोली से बेहिसाब काम ले सकता है। फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज, पहली बार मैंने इतना खुलासा भी कराएगा, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं खुलासा नहीं करता। तो इंशाल्लाह मैं आगे का पार्ट इसका आपको दिखाऊंगा जब ये गोली तैयार हो जाएगी। और हाँ, इसमें एक चीज़ अभी और रह गई है, सॉरी 2 चीज़ अभी इसमें और रह गई हैं। इलायची मेरे पास ख़त्म हो गई थी बड़ी वाली, वो मुझे मंगानी है अभी, तो 12 ग्राम जो है ना बड़ी इलायची के इसमें बीज भी पड़ने हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्लस इसके अलावा इसमें जो पड़ेगा वो शामिल होगा कुश्ताए मरगांग, जिसको आयुर्वेद में जो है स्वर्ण बंग बसम कहते हैं। मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ कि वो क्या होता है। ये है हमारा स्वर्ण बंग बसम, जो कि पारा, नौसदर और गंधक वगैरह से बनता है। ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, और अक्सर लोग जो है ना इसको
सोने के कुश्ते की शक्ल में लोगों को देते हैं, धोखा भी देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये जो है ना कुश्ता मरगांग है, ना कि सोने का कुश्ता है, लेकिन ये सोने की तरह होता है। बहरहाल उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह इसका आगे का पार्ट आपको जो है ना जल्दी करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।